नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर में हम लोग हल्का करेक्शन देख रहे हैं। कॉमेक्स पर गोल्ड $4435 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $65 पर यहां पर सिल्वर नजर आ रहा है। सवाल यही है कि क्या यहां से भाव में और तेजी देखने को मिलेगी? क्या गोल्ड सिल्वर का बॉटम बन चुका है? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या डिप में खरीदारी करें या ऊपरी स्तरों से बिकवाली की जाए? और इन्वेस्टर्स क्या करें, यानी फिजिकल में गोल्ड सिल्वर कब खरीदें? जो पहले से खरीद के रखें वो क्या करें? और ईटीएफ वाले क्या करें? आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी। सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून ब्रिज जी, गुड आफ्टरनून। सर, गोल्ड से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार मिडिल ईस्ट पर नजर डाल लेते हैं कि वहां से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। जो स्थिति है अभी भी क्लियर नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति भी नजर आ रही है, बीच बीच में समझौते की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों देश के जो बयान है वो कॉन्ट्राडिक्ट हैं। जैसे ट्रंप ने पहले कहा कि होर्मुज पर अमेरिका का कंप्लीटली कंट्रोल है। ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और बोला कि दावे हकीकत नहीं बदलते। इसके अलावा ईरान ने यह भी बोला शांति प्रयासों में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तनाव बढ़ने से होर्मुज संकट और गहराने के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं और इसका इंपैक्ट हम लोग पूरे मार्केट पर देख रहे हैं। सर, मिडिल ईस्ट को लेकर क्या राय है आपकी? और जो यूएस के सीपीआई के यूएस के इन्फ्लेशन के जो डेटा आए थे उसको लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि प्रीवियस सेशन में डेटा आने के बाद हमने अच्छी उछाल भी देखी थी गोल्ड सिल्वर में, लेकिन आज के सेशन में हमने करेक्शन देखा। सर, ये दो फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और गोल्ड का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? क्या गोल्ड यहां से और भागेगा या प्राइजेस में और करेक्शन आ सकता है? ब्रिज जी, अगर आप देखें तो कल जो यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं वो बहुत मिक्स रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वाई ऑन वाई बेसिस पे जो डेटा आए थे वो पॉजिटिव थे, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस के जो डेटा आए हैं वो थोड़े से नेगेटिव नोट पर आए हैं। हमने देखा कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल होता हुआ नजर आया है, या यूं बोले कि हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट जो हमारा सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया है उसकी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में अच्छी बढ़त बनते हुए देखी है, और डॉलर इंडेक्स आज अगेन 100.05 के आसपास आ गया है। तो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में डॉलर इंडेक्स जहां गिरता हुआ नजर आ रहा था, सडनली हमने देखा पिछले कुछ घंटों में डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली, जिसका इंपैक्ट हमें एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस के डेटा आने की वजह से जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे वो पॉजिटिव आने की वजह से एक डॉलर इंडेक्स में सपोर्ट में, हालांकि आज भी डेटा आने हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। जहां तक मिडल ईस्ट की बात है, यहाँ पर देखिए कोई क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो अब इन चीजों को पचाता हुआ नजर आ रहा है कि यूएस ईरान के बीच में क्या टर्म कंडीशंस होंगी। कोई एस्केलेशन नया नहीं देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्राइसेस वहां पे सपोर्ट लेते हुए नजर आए। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी मार्केट थोड़े म्यूटेड मोड पे जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर भी थोड़ा सा मोमेंटम हायर लेवल पे लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सर की राय निकल कर आ रही है जो फंडामेंटल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मार्केट ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। सुगंधा मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून मैम, स्वागत है आपका द बोनस में। Good afternoon, Bridgie. Thanks for having me. मैम, गोल्ड से बातचीत करना शुरू करते हैं। अभी अगर गोल्ड देखें तो हल्का सा करेक्शन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। मैम, आगे क्या लग रहा है? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? गोल्ड का फंडामेंटल क्या कह रहे हैं? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है, क्या डिप में खरीदना चाहिए या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करनी चाहिए? अब क्या रणनीति होनी चाहिए मैम गोल्ड में? देखिए तो ब्रिजी, इस महीने हमने ऑलरेडी काफी बड़ा जंप आते हुए देखा। इनफैक्ट अगस्त के स्टार्टिंग से ही एक मेजर अपमूव देखने को मिला है गोल्ड के प्राइसेस में। पिछले हफ्ते का रिकैप देंगे तो हमने भी 1,45,000 के आसपास गोल्ड में बाइंग मेंटेन की थी फॉर टारगेट्स ऑफ 1,51,000। प्राइसेस ने उसको भी क्लियरली ब्रेक कर दिया है एंड 4,400 से भी ऊपर प्राइसेस जाते हुए दिखे। अब कल यूएस सीपीआई का डेटा देखें तो इट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। कोई मेजर सरप्राइज देखने को नहीं मिला। मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन बिल्कुल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हुई नजर आई इन द मंथ ऑफ जुलाई। 3.4% की एक्सपेक्टेशंस थी और 3.4% ही रही। और इनफैक्ट लास्ट मंथ से भी हमने एक कूल ऑफ आते हुए देखा इन्फ्लेशन में, जहां लास्ट मंथ ये फिगर 3.5% थी, 3.4% में। बट मार्केट को भी और कॉन्फिडेंस चाहिए कि पीपीआई डेटा आज निकल के आएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स,
ये होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है यूएस इकोनॉमी में। सो अगर पीपीआई डेटा भी कूल ऑफ होता हुआ नजर आता है इन स्पाइट ऑफ द राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, एक फर्दर कॉन्फिडेंस मिलेगा मार्केट को कि यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कुछ हद तक कूल ऑफ हो रही है। बिकॉज इससे पहले देखें तो मई में इन्फ्लेशन 4.1% थी, लास्ट मंथ 3.5% और फिर उसके बाद अब 3.4% की फिगर निकल गई। तो इन अ वे इन्फ्लेशन कुछ हद तक कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से रेट हाइक की बेट्स जो सितंबर मीटिंग में काफी ज्यादा थी, पहले 66% चांसेस थे, वो अब 44% रह गए। और ब्रिज जी, हमने आपके साथ बहुत बार ये पहले बात की है कि हमारा ऐसा मानना है सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं होगा, और अब इसकी पॉसिबिलिटी काफी क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि सितंबर की मीटिंग में कोई रेट हाइक नहीं होगा पॉसिबली। अब अगर गोल्ड के आउटलुक की बात करें तो इतने बड़े जंप के बाद प्राइसेस यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए, बिकॉज अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं 4400 एक मेजर रेजिस्टेंस है। प्राइसेस ने उसको ब्रेक किया बट उसके ऊपर प्राइसेस अभी सस्टेन नहीं करते हुए नजर आ रहे। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 1,55,500 टू 1,56,000 ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ से कुछ कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। हैविंग सेड, जब तक 1,48,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, ट्रेंड अभी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 1,51,000 तक का कूल ऑफ देखने को मिल सकता है प्राइसेस में, बट ट्रेंड अभी चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्राइसेस अगर हाई साइड में 1,55,800 के ऊपर निकलते हैं, इनफैक्ट आप थोड़ा सा फिल्टर लेंगे तो 1,56,000 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 1,58,000 एंड 1,60,000 एज वेल इन कमिंग डेज। और इंटरनेशनल मार्केट में देखिए तो $4600 पर आउंस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो थोड़ा सा डिप्स की वेट करें। प्राइसेस ने ऑलरेडी 1,40,000 और लेवल से 1,55,800 और लेवल तक का मूव दिखाया है। एक बड़ा मूव हमने बहुत जल्दी आते हुए देखा। प्राइसेस 2 मंथ हाइस के आसपास चले गए थे, अब एक कूल ऑफ है। बिकॉज डॉलर इंडेक्स पे भी देखें तो 99.40 और लेवल से हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। और अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में देखें तो यूएसडी जेपीवाई पेयर के साथ प्राइसेस चलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां येन में हमने इतनी वीकनेस आते हुए देखी थी, येन में उसके बाद हमने 164 और लेवल से 155 तक की स्ट्रेंथ आते हुए देखी येन टू अ डॉलर। अब दोबारा से येन में हम वीकनेस आते हुए देख रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रेंथ इन डॉलर इंडेक्स। सो ये फैक्टर कुछ हद तक वे कर रहा है गोल्ड के प्राइसेस पर, बट वहीं ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव बना हुआ है। जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, चाइना के इंपोर्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, और चाइना में अगर रिसेंट डेज में देखें तो ईटीएफ में हमने काफी इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स में भी देखें, इंडिया में भी स्पेसिफिकली देखें, जुलाई मंथ में ऑलमोस्ट 1500 करोड़ तक के हमने इन्फ्लोज आते हुए देखे। इवन दो जून से कुछ हद तक कम रहे, बट स्टिल नेट बेसिस पर हमने इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं। और इस साल की स्टार्टिंग से जुलाई तक भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ तक के हमने नेट इन्फ्लोज आते हुए देखे गोल्ड ईटीएफ में। सो सारे ही फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल आउटलुक अभी यहाँ से माइल्डली बुलिश जरूर नजर आ रहा है, बट ये जिन लेवल्स की हमने बात करी है उन पे जरूर नजर बना के रखी। और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस की जैसे आपने बात की, इससे भी प्राइसेस कुछ हद तक रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो यही एक रीजन है जिसकी वजह से प्राइसेस हायर लेवल्स पर कुछ हद तक कैप नजर आ रहे हैं, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। लोअर लेवल्स पर बाइंग देखने को मिलेगी दोबारा से। ठीक है, ये मैम की राय है। गोल्ड को लेकर ट्रेंड पॉजिटिव है, लोअर लेवल पर बाय करके चल सकते हैं, ये राय निकल कर आ रही है। अनु सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल सजेशन में है क्या? गोल्ड में कोई ट्रेड बन रहा है या थोड़ा सा वेट करके चलें? देखिए, मुझे लगता है कि आज मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। हमने मॉर्निंग से ही थोड़ी करेक्शन आते हुए देखे, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पर करीबन 1,53,000 के आसपास है। आई थिंक वो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। 1,53 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो ही आगे गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि 1,53 से लेकर ऊपर में 1,55 के बीच गोल्ड का जो रेंज है वो रह सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स जो सर बता रहे हैं उसी के बीच में दिखाई दे सकता है। अनु सर, एक बार चांदी का भी चार्ट देखिए, कैसी नजर आ रही है चांदी? क्या यहाँ से $70 के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या रणनीति होनी चाहिए? फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं चांदी के? टेक्निकल चार्ट कैसे देख रहे हैं? ट्रेडर्स क्या करें?
देखिए, चांदी अगर आप देखेंगे तो आज चांदी का ओपन और हाई सेम है। 2,38,000 के आसपास हाई बनाया है इसने, और वहां से करीबन 2,500 से 3,000 की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आई है। पिछले अगर आप 2-3 दिनों में देखेंगे तो प्राइस हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाए और नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2,32,000, 2,33,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो कि मुझे लगता है कि सपोर्ट रहना चाहिए। अगर 2,32, 2,33 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे में 2,30 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हायर साइड में अगर ये अपना हाई ब्रेक करेगा तो ही आपको तेजी देखने को मिलेगी। बट मुझे लगता है कि आज शाम को इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं पीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के, तो हमें लगता है कि ऊपर में 2,38 और 2,33 के बीच का मार्केट रह सकता है। तो यहाँ पर भी एक आपको रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगी। मुझे लगता है कि शाम तक वेट करना चाहिए यूएस के डेटा का। ठीक है, शाम तक वेट करके चले। जो भी ट्रेडर्स है डेटा आने के बाद ही आप लोग डिसाइड करिए क्या करना है। जैसा भी डेटा आएगा उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखेगा, और द बोनस की ओर से लगातार आप लोगों को अपडेट दे दिया जाता है। एक्सपर्ट्स भी बता देते हैं कि करना क्या है। सुगंधा मैम, आपका क्या नजरिया है चांदी को लेकर? क्या रणनीति बनाई जाए? इन्वेस्टर्स क्या करें, ट्रेडर्स क्या करें? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं जहां पर ट्रेडर्स को नजर रखने की जरूरत है? तो प्रीति देखिए, तो मैं पिछला कुछ रिकैप देना चाहूंगी। हमने बहुत बार बहुत सारे शोज में बात की थी कि 2,14,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड हाई साइड पे 2,40,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सिल्वर के प्राइसेस के लिए। और हमने इस रेंज की बात बहुत बार की। अभी देखिए तो प्राइसेस ने इस लेवल को पियर्स किया मोमेंटरीली, बट प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करते हुए नजर नहीं आए हैं। सो 2,40,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल से एक सेल ऑफ आते हुए देखा है। आज के सेशन में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, अब यहाँ पर 2,40,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 2,48,000, 2,56,000 तक की मूव हाई साइड में देखने को मिल सकती है। बट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, यहाँ से सिमिलर टू गोल्ड एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। बिकॉज जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में भी हमने कुछ बढ़त आते हुए देखी है, ये फैक्टर सिल्वर के प्राइसेस में कुछ हद तक दबाव डाल सकता है। ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी प्राइसेस अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 एंड 50 डे हायर हाई फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं प्राइसेस के लिए। और जिस तरीके से सिल्वर की डिमांड दोबारा से सोलर पैनल इंडस्ट्री में बढ़ती हुई नजर आ रही है एट लुक्रेटिव प्राइसेस, बिकॉज जहां प्राइसेस ने इस साल $120 या 12 तक के पर आउंस तक के लेवल्स को टेस्ट किया था, सोलर पैनल इंडस्ट्री में सिल्वर की डिमांड काफी हद तक हमने कम होती हुई देखी थी। बट अब दोबारा से इसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाइना की साइड से इंपोर्ट नंबर्स काफी स्ट्रांग निकल के आ रहे हैं। सो ये फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। और इसके साथ साथ इंडिया में भी देखें तो ईटीएफ में हमने कंसिस्टेंटली इनफ्लोज दोबारा से 2 महीने आते हुए देखा है। पहले कुछ महीने में हमने आउटफ्लोज आते हुए देखे थे, पर जून एंड जुलाई में ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया है। और हमने नेट ईटीएफ इनफ्लोज आते हुए देखे हैं सिल्वर में भी, इन लाइन विद गोल्ड ईटीएफ। सो यहाँ सपोर्ट मिल रहा है सिल्वर की प्राइसेस को। बट अभी देखिए जिस तरीके की हमने 2,14,000 से 2,40,000 तक की तेजी आती हुई देखी है, प्राइसेस कुछ हद तक आपको रिट्रेस करते हुए नजर आएंगे। इमीडिएट बेसिस पे देखिए तो 2,35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक हो जाता है तो 2,32,000, 2,29,000 तक की हम डाउन साइड आते हुए देख सकते हैं। हैविंग सेड 2,29,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके ब्रेकआउट के बाद ही हमने काफी सिग्निफिकेंट अप मूव आते हुए देखा है। अब ये लेवल दोबारा से एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सो 2,29,000 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो दोबारा से वहां पर बाइंग की जा सकती है। अभी थोड़ा सा रुके, पीपीआई डेटा आने दे, उसके बाद ही मेरी एडवाइस रहेगी इसमें कुछ एंट्री करें। अगर 2,35,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग देखने को मिलेगी, बट अगर ये इंटैक्ट रहता है तो वापस से बाइंग भी देखने को मिल सकती है। कुछ कंफ्यूजन ना हो, मैं 3 लेवल्स की बात दोबारा से बात करूंगी। 2,29,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2,40,000 हाई साइड में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। या तो आपको सपोर्ट के आसपास प्राइसेस मिले, वहां पर आप बाइंग करें, या फिर 2,40,000 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। मैम, इन्वेस्टर्स क्या करें? जैसे विशाल जी का सवाल भी आ रहा है कि चांदी खरीदनी है, कब खरीदना चाहिए? अभी खरीदें या रुक जाएं? मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा वेट करें। यहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर काफी चांसेस नजर आ रहे हैं, थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आपका स्ट्रिक्टली बहुत ही लॉन्ग टर्म नजरिया है तो इस लेवल पर भी थोड़ी बाइंग की जा सकती है। बाकी आप थोड़ा सा डिप्स मिलते हैं वहां पर कर सकते हैं। 2,29,000 की जैसे हमने बात की, उस लेवल पर आप फर्दर बाइंग कर सकते हैं। अनुसर, यहाँ पर नीतू जी का सवाल आ रहा है कि ईयर एंड तक के लिहाज से, मतलब इस साल के अंत तक के लिहाज से गोल्ड और सिल्वर में कब खरीदारी करनी चाहिए? क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा सा और वेट करें?
किस भाव पर आए तब खरीदे कि ईयर एंड तक उन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाए? देखिए, गोल्ड सिल्वर में अगर आप ईयर एंड देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में 68 से लेकर $70 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड भी हमें लग रहा है कि ऊपर में कहीं ना कहीं 4500 से लेकर 4700 के बीच के लेवल देखे जा सकते हैं। तो अगर कोई डिप नीचे मिलता है, लेट्स से अगर हम गोल्ड की बात करें तो नीचे अगर कोई डिप मिलता है 142 145 के आसपास, वो एक अच्छा सपोर्ट होगा जहां पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। चांदी में भी अगर कोई 225 230 के आसपास के रेंज मिलती है तो वहां पर आप ऐड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चलिए। शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, और हमें लग भी रहा है कि दिवाली के टाइम तक एक अच्छा मूव इसमें दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी हम पिछले 15 दिनों में रैली आती हुई देखी थी, ऑलमोस्ट उनके सबके टारगेट जहां पर हिट होते हुए नजर आए हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डिप मिले तो ऐड करके चल सकते हैं। डिप मिले तो ऐड करके चल सकते हैं। सुगंधा मैम, कार्तिक शर्मा जी का सवाल आ रहा है आपके लिए। गुड आफ्टरनून मैम। वो फिजिकल मार्केट में गोल्ड कह रहे हैं कि डिस्काउंट में चल रहा है, अप्रॉक्स 5 से 6 हज़ार रुपए। उन्हें क्या करना चाहिए? क्या खरीदना चाहिए अभी, या थोड़ा सा और लेवल लेवल का वेट किया जाए? कार्तिक जी, थोड़ा सा वेट करना यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा। एसआईसी प्राइसेस बहुत मेजर हर्डल इमर्ज हो रहा है, इतनी बड़ी आपको ऑलरेडी आ चुकी है। एकदम यहाँ पर जाकर बाइंग करना सही नहीं रहेगा, थोड़ा वेट करें, एक कूल ऑफ आने दें प्राइसेस में। 1,48,000 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। सो बेटर रहेगा थोड़ा सा 1,51,000 1,48,000 के आसपास एमसीएक्स में की लेवल्स हैं ये लेवल्स आते हैं तो आप फिजिकल में भी चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। बट अभी करंट लेवल्स पर मैं एडवाइस दूंगी कि वेट करना बेटर रहेगा। ठीक है, ये मैम की राय है तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। अनुज सर, यहाँ पर ऋषभ जी का सवाल आ रहा है, ऋषभ सोनी जी का, सिल्वर को लेकर, कि अगस्त एंड तक क्या टारगेट रहेगा। अभी देखिए 2,35,600 का भाव चल रहा है। अगस्त के मतलब इस महीने में आखिरी तक क्या भाव दिखाई दे सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी में इस महीने के एंड तक आपको करीबन 238 240 तक मैक्सिमम लेवल देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड के अंदर भी मुझे लगता है कि ऊपर में 155 156 तक के मैक्सिमम लेवल देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए अभी हम 15 तारीख के आसपास हैं, और अब डेटा भी यहाँ पर आ चुके हैं और अगले हफ्ते भी आपको डेटा देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा। बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एवरेज जो प्राइस होगा आपका 238 240 के बीच चांदी में, और 155 156 के आसपास गोल्ड में रह सकता है। ठीक है, तो ये राय निकल कर आ रही है कि अगस्त में कैसा भाव दिखाई दे सकता है। मैम, आपके लिए अमृता जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। ईटीएफ को लेकर सजेशन जानना चाह रहे हैं, जैसे एसबीआई गोल्ड ईटीएफ उन्होंने बाय करके रखा ऑलरेडी। तो पूछ रही है कि जो लॉस में हूं तो मैं एवरेज कर लूं या क्या रणनीति बनाऊं। मैम, आपका क्या सजेशन रहेगा? मतलब ईटीएफ में अभी क्या किया जाए? जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी करके रखी है वो क्या करें? यहाँ पर आपसे राय लेना चाह रहे हैं। कि अगर ऊपरी स्तरों पर आपने बाइंग कर रखी है और अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मेरा ऐसा मानना है अभी बने रह सकते हैं। आपको थोड़े डिप्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। सी मार्केट कोई भी एसेट क्लास हो, इट विल कंटिन्यू टू मूव, वो एक प्राइस पे स्टेबल नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट अभी जो नजर आ रहा है डिप्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं, डिप्स देखने को मिलेंगे। बट अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म का नजरिया है तो गोल्ड बीज में बने रह सकते हैं। मैं अभी गोल्ड बीज निपॉन इंडिया ईटीएफ की बात कर रही हूँ। अभी अगर हम करंट लेवल्स देखते हैं तो 125 के लेवल्स हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 123 और 121 तक का डिप देखने को मिल सकता है। बट ये भी एक एक्यूमुलेशन का जोन ही होगा। आप थोड़ा सा वेट करें। आप चाहें तो लो लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आपकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं आप उसमें इंटैक्ट बने रह सकते हैं। लॉन्गर टर्म में अगले मैं मानती हूँ 2 से 3 साल के लिए गोल्ड का नजरिया काफी पॉजिटिव है। आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे अगर आप इसका होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैम, एक चीज ये बताइएगा, उन्होंने वापस से अमृता जी ने बताया कि वो गोल्ड ईटीएफ में प्रॉफिट में है, मतलब 85 पर बाय किया हुआ है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है। प्रॉफिट बुक किया जाए या बने रहे, क्योंकि अभी 130 का प्राइस चल रहा है और 85 की बाइंग है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया तो बिल्कुल एक बार बुक कर लें। यहाँ से एक डिप तो नजर आ ही रहा है जिसकी हमने पहले भी बात की, चाहे गोल्ड एमसीएक्स की बात हो या हमने निपॉन गोल्ड बीस की बात की है, दोनों में ही यहाँ पर एक डिप नजर आ रहा है। तो आप चाहें तो एक बार बुक करें, दोबारा से लो लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं। बट वही आपका
सी अमृता जी, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम होराइजन ये डिफाइन करता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलेगी। बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, 1 साल, 2 से 3 साल, तो यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। इन बिटवीन वॉलेटिलिटी आती रहेगी किसी भी एसेट क्लास में, विच इज वेरी नॉर्मल। नॉइस बनी रहेगी, इतने सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट डालते रहते हैं, और इसी वजह से हम प्राइसेस में मूवमेंट आते हुए दिखते हैं। बट अगर हमारा नजरिया अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट ऐड करना है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल हमने विस्तार से बातचीत कर लिया, क्या रणनीति बनानी चाहिए वो भी मैम ने भी समझाया, अनु सर ने भी आप लोगों को समझाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बुलियन में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। समय